क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं खुद को कितना प्यार करता हूं? क्या आप खुद को अपनी सफलता, रूप रंग या समाज की नजरों से आंकते हैं? अगर हाँ, तो यह वक्त है खुद को सही मायने में स्वीकार करने और आत्मसम्मान को बढ़ाने का। खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि यह आत्मविकास की सबसे मजबूत नींव है। आत्मसम्मान ही वह ताकत है जो हमें किसी भी मुश्किल हालात में मजबूत बनाए रखती है और हमें दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आज की स्पीच में हम जानेंगे कि खुद से प्यार करने के असली मायने क्या हैं, कौन से तरीके अपनाकर आप अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम ऐसे कौन से गलतियां करते हैं जो हमें खुद को प्यार करने से रोकती हैं। खुद से प्यार करने का असली मतलब क्या है? खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ आईने में देखकर खुद को पसंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की ताकत को पहचानने, खुद को स्वीकार करने और अपने लिए सही फैसले लेने की क्षमता विकसित करने से जुड़ा है। इसका मतलब यह भी है कि आप खुद को दूसरों से कमतर महसूस न करें, बल्कि अपनी अनूठी पहचान को स्वीकार करें। खुद से प्यार करने वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन खुद को दोषी नहीं मानते। दूसरों की तुलना में खुद को निखारने पर ध्यान देते हैं। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखते हैं। हर परिस्थिति में खुद को सम्मान देते हैं और अपनी कद्र करते हैं। खुद से प्यार क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है। डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाता है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरों की राय हमें तकलीफ देने लगती है, जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो आप दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने विवेक से फैसले लेते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे दूसरों के साथ भी स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ते बना पाते हैं। अगर आप अपने बारे में हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, खुद को कम आंकते हैं, तो यह वक्त है अपने अंदर झांकने का। खुद से प्यार करने का पहला कदम है खुद को उसी रूप में स्वीकार करना जैसे आप हैं। अपनी कमियों को अपनी पहचान न बनने दें। जो चीजें नहीं बदल सकती उन्हें स्वीकार करें, और जो सुधार सकते हैं उन पर काम करें। अपने अंदर की आवाज को पहचानें और खुद को पॉजिटिव बातें कहें। थॉमस एडिसन को स्कूल में कमजोर दिमाग का बच्चा कहा गया। उनकी मां ने उन्हें स्वीकार किया और घर पर पढ़ाया। अगर एडिसन खुद को कम आंकते तो शायद हम आज बल्ब की रोशनी में न होते। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आज के सोशल मीडिया युग में लोग खुद को दूसरों से तुलना करके हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इसे कैसे करें? अपनी यात्रा पर ध्यान दें, दूसरों की नहीं। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानें और उन्हें निखारें। 3, अपनी गलतियों से प्यार करें और उनसे सीखें। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। खुद को दोषी मानने से आत्मसम्मान गिरता है, जबकि खुद को सुधारने से आत्मसम्मान बढ़ता है। इसके लिए हमें जब भी गलती करें उससे एक सबक निकालें। खुद को माफ करना सीखें। यह समझें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को नजरअंदाज कर देंगे। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें और ना कहना सीखें। इसके लिए हमें जरूरत से ज्यादा दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ न उठाएं। जब लगे कि कोई आपको बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो दूरी बनाएं। अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। महात्मा गांधी ने हमेशा अपनी सीमाएं तय की। उन्होंने तय किया कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। खुद के लिए समय निकालें। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? खुद की देखभाल करना आत्मसम्मान बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए हमें रोज खुद के लिए 30 मिनट का समय निकालें, चाहे वह योग, ध्यान, किताब पढ़ना या घूमना हो। अच्छी नींद लें, अच्छा खाएं और अपने शरीर को फिट रखें। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। अब तक के वीडियो में हमने जाना कि खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है,
और आत्मसम्मान बढ़ाने के कुछ प्रभावी तरीके क्या हैं। अब दूसरे भाग में हम उन बाधाओं को समझेंगे जो हमें खुद से प्यार करने से रोकती हैं, और यह सीखेंगे कि नकारात्मक सोच को कैसे बदला जाए। साथ ही हम कुछ दमदार आदतों और प्रेरणादायक कहानियों के जरिए आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का तरीका समझेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं तो इस भाग को ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है। अक्सर हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। एक नकारात्मक सोच हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर सकती है और हमें खुद से प्यार करने से रोक सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सोच को बदला जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंदर चल रही सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। हम दिन भर अपने दिमाग में कई बातें दोहराते रहते हैं। अगर ये बातें नकारात्मक हैं तो ये हमारी मानसिकता को भी नकारात्मक बना देती हैं। मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इसकी बजाय खुद से यह कहें कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो जरूर सफल होऊंगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी बजाय मुझे खुद पर भरोसा है और वही सबसे जरूरी है, यह कहें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे पॉजिटिव वर्जन में बदलें। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, परिवार, एक नई सीख या एक अच्छी दोस्ती। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप अनमोल हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखें और कहें, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं योग्य हूं, मैं मजबूत हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाएगा। अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उन्हें लिखें, भले ही वे छोटी क्यों ना हो। यह आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप कितने काबिल हैं। खुद को समय दें और अपनी रुचियों पर ध्यान दें। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हफ्ते में कम से कम कुछ घंटे अपने लिए निकालें, कुछ नया सीखें, योग करें, संगीत सुनें या प्रकृति के साथ समय बिताएं। असफलता को अनुभव माने, हार नहीं। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी आप असफल हों उसे सीखने का अवसर माने। प्रेरणादायक उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में गंभीर मंदबुद्धि बच्चा कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को अनुभव में बदला और एक महान वैज्ञानिक बने। हम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं वे हमारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच वाले, प्रेरणादायक और उत्साह बढ़ाने वाले लोगों के साथ रहें। अपने शरीर और मन का ख्याल रखें, अच्छी नींद लें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और रोज कुछ मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। यह आत्मसम्मान बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। किन आदतों को छोड़ना जरूरी है? अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश, हर किसी को खुश रखना असंभव है। जब आप यह समझ लेंगे तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। हर छोटी बात पर ज्यादा सोचने से स्ट्रेस पड़ता है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? आपकी यात्रा अलग है, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करने का कोई मतलब नहीं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब आप गलतियां करें तो उन्हें सीखने का मौका माने, न कि खुद को दोष देने का। जो लोग हमेशा आलोचना करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाना बेहतर है। एक बार एक किसान को जंगल में एक घायल चील मिली। वह उसे घर ले आया और अपने मुर्गियों के साथ पालने लगा। धीरे धीरे चील भी खुद को मुर्गी समझने लगी और कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। एक दिन एक संत वहां आए और किसान से कहा, यह तो आकाश में उड़ने वाली चील है, इसे यूं पिंजरे में क्यों रखा है? किसान ने जवाब दिया, यह अब उड़ नहीं सकती, यह खुद को मुर्गी ही समझती है। संत ने चील को उठाया और ऊंचाई से उड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गिर पड़ी। फिर उन्होंने उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर आसमान की ओर किया। चील ने पहली बार अपनी असली पहचान को महसूस किया और अपने पंख फैलाकर ऊंचे आकाश में उड़ गई।
हम में से कई लोग अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब हम अपनी पहचान को स्वीकार करते हैं और खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हम किसी भी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। अब आगे क्या करें? खुद को अपनाएं, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। नकारात्मक सोच से बचें, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं। खुद को प्राथमिकता दें, खुद को समय दें और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाएं। सही संगति चुनें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और खुद को नकारात्मकता से दूर रखें। हर दिन आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कुछ करें। ध्यान, योग, किताबें पढ़ना, अच्छा खाना और एक्सरसाइज करें। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो कोई और क्यों देगा? आज से ही खुद को अपनाने का संकल्प लें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। आप अनमोल हैं, आप खास हैं और आप इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अगर यह स्पीच आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और अपने आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इसे हर दिन याद रखें। धन्यवाद।